ठीक है, यहाँ देख। तो मैं बात कर रहा था कि जो हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला, ये हाइपरबोला की फिगर है आपके सामने। तो जैसे मान लो बेटा, ये एक हाइपरबोला क्या होता है, उन बहुत सारे पॉइंटों का सम होता है। जैसे एक पॉइंट ये है, ठीक है ना। मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया, इसका नाम बी है, ठीक है। मैंने इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लिया, मैंने इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लिया, थोड़ा समझो। तो हाइपरबोला क्या कहता है, कहते हैं भाई देखो, मान लो अगर आप ए से लेकर F2, ए से लेकर F2 में से, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा ना ताकि स्पेस रहे। ए से लेकर F2 की जो डिफरेंस है, अगर आप उसमें से क्या माइनस करते हो, ए से लेकर F1 की डिफरेंस, तो करो बराबर आएगा। अगर आप बी से लेकर F2 की डिफरेंस में से क्या माइनस करते हो, बी से लेकर F1 का डिफरेंस। क्यों कमल, से बोला मैंने, ठीक है। अब कमल अगर मैं इसी डिफरेंस को यहाँ दो रहा हूँ, ये दो रहा हूँ मैंने, ये इसका नाम मैंने सी रखा, क्या रखा, सी। तो कमल क्या, अगर क्योंकि पैराबोला सॉरी हाइपरबोला यही कह रहा है ना, तो क्या करूँ कमल में, सी से लेकर F1 के डिफरेंस में से, मतलब सी से लेकर F1 के डिस्टेंस में से क्या माइनस करना पड़ेगा, सी से लेकर F2 है वो, है ना। मान लो मैंने एक पॉइंट ऐसे ले लिया, कोई से पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसका नाम मैंने डी ले लिया, इसका नाम F2 ले लिया, तो क्या होगा कमल, फिर डी से लेकर F1 का डिफरेंस, मतलब सॉरी डिस्टेंस माइनस डी F2। तो हाइपरबोला ये बोलता है। तो इलिप्स क्या बोलता था, जहाँ पर माइनस वहाँ क्या था प्लस। तो हाइपरबोला क्या बोलता है, यही कहता है कि अगर हम हाइपरबोला उन बहुत सारे पॉइंटों का एक सम होता है, जिनका अगर हम जिस पॉइंट का अगर हम दो अलग अलग पॉइंट से डिस्टेंस का क्या निकाले, डिफरेंस निकाले ना भाई, ए का F2 से डिफरेंस और ए का F1 से डिफरेंस, अगर मैं क्या निकालूं, मतलब इनका इन डिस्टेंस का डिफरेंस निकालूं, तो किसके बराबर आएगा, बी का F2 से और बी का F1 से। भाई समझाने के लिए मैंने मान लिया जैसे कि ए से लेकर F2 का डिस्टेंस मान लो 8 है, और ए से लेकर F1 का डिस्टेंस मान लो 3 है, तो कितना आ रहा है, 5 आया, है ना। तो जैसे मैंने माना कि बी से लेकर F2 का डिफरेंस मैंने माना 7 है, और बी से लेकर F1 का डिफरेंस कितना मान लो 2 है, तो कितना आ रहा था बी, 5, यहाँ भी 5 ही आ रहा है। मान लो सी से लेकर F2 का डिफरेंस भाई मान के चलो 9 है, और सी से लेकर F2 का डिफरेंस मान लो 4 है, तभी क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। या मान के चलो डी से लेकर F1 का डिफरेंस मान लो 6 है, जो डिस्टेंस, और डी से लेकर F2 का डिस्टेंस मान लो 1 है, तो करें सेम ही आएगा। तो इस मतलब फॉर्मूले पे, इस कॉन्सेप्ट पर हमारा क्या बना है, हाइपरबोला बना है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, ये तो इसके छोटे बहुत परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई किसके, हाइपरबोला की। अब जो हाइपरबोला है वो अक्सर एक्चुअली में होता है क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसकी बात करते हैं। है ना, हालांकि मैं थोड़ा इसको एक्स एक्सिस नहीं मानूंगा, मतलब इस लाइन को वाई एक्सिस, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल लाइन खींची, बाद में बात करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, बाद में बात करेंगे ये। तो देखो बेटा, मैंने ऐसे कुछ फिगर बनाए हुए थे इसके हाइपरबोला के। तो जो हाइपरबोला की जो डेफिनेशन बनती है, जो परिभाषा बनती है, उसकी कुछ इस प्रकार बनती है कि सर हाइपरबोला इज द सम, ये हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, कमल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, है ना, द डिफरेंस ऑफ, है ना, हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द डिफरेंस ऑफ whose distance from two fixed
पॉइंट इज कांस्टेंट। क्या कह रहा है कमल? कमल भंडारी जी कह रहा है कि हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, कि भाई हाइपरबोला उन बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनता है, बहुत सारे पॉइंटों पर बनता है। डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस, जिनके डिस्टेंस का डिफरेंस है ना, डिस्टेंस का डिफरेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो दोनों को घटा रहे हैं हम। तो डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, मतलब दो फिक्स पॉइंट कौन से थे? F1 और F2। तो जिनका मतलब हाइपरबोला उन बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनता है जिनके डिस्टेंस का डिफरेंस है ना, कहाँ से? दो फिक्स पॉइंट से क्या होता है? कांस्टेंट रहता है ना। ठीक है, ये हो गए। तो ये हो गए। अब वही बात जो हमने एलिप्स में पढ़ी थी, तो द टू फिक्स पॉइंट्स, द टू फिक्स पॉइंट, जो दो फिक्स पॉइंट होते हैं है ना, इज कॉल्ड फोकस, इज कॉल्ड, ये फोकस होते हैं है ना। अब जब जो दो फिक्स पॉइंट क्या होते हैं? फोकस पॉइंट। पर जो इनका वो है क्या, जो इनका पॉल्युलर फॉर्म में अगर दो क्या बोलेंगे इनको? फोकाई बोलेंगे है ना, फोकाई बोलेंगे। तो ये जो फिक्स पॉइंट है, ये F1 और ये F2, तो ये क्या है? इन्हें इसे बोलेंगे हम फोकस है ना, मतलब पॉल्युलर फोकाई हो गया, तो ये फोकस हो गया एलिप्स का। तो कितने फोकस पॉइंट होते हैं? दो फोकस पॉइंट होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और भाई क्या नाम है तुम्हारा? अब ये जो फोकस पॉइंट है, तो जो फोकस पॉइंट से होकर जो लाइन जाती है, फोकस पॉइंट जो लाइन जाती है किस में? इलिप्स में जो फोकस पॉइंट से लाइन जाते थे उसको क्या बोलते थे? और उसको मेजर एक्सिस बोलते थे, उसको मेजर एक्सिस बोलते थे है ना। पर यहाँ पर द लाइन पास फ्रॉम, चलो यार लिखना क्या है ना, समझ जाओ। तो लाइन पास फ्रॉम लिख देता हूँ, पास फ्रॉम या पास थ्रू, लाइन पास फ्रॉम फोकस पॉइंट्स या फोकाई, तो दो फोकाई है ना, लाइन पास फ्रॉम फोकाई इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल एक्सिस। तो वहाँ पर ये कौन सा एक्सिस होता था एलिप्स में? मेजर। यहाँ पर है ट्रांसवर्सल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया सर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, उसके बाद अब अगर ये फोकाई है, तो जो दो फोकाई है, जो लाइन फोकाई के जोड़ रही होती है, हालांकि वो दिख ही रही है आपको, कौन सी लाइन है वो? ट्रांसवर्सल एक्सिस है। तो जो लाइन फोकाई को जोड़ रही होती है, जो उसका मिड पॉइंट होता है, जो लाइन फोकाई को जोड़ रही होती है, जो उसका मिड पॉइंट होता है, मान लो आपने इसको सी मान लिया, तो जो लाइन फोकाई को जोड़ रही होती है, जो उसका मिड पॉइंट होता है, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ एलिप्स। सेंटर ऑफ एलिप्स, सॉरी हाइपरबोला यार, है ना। तो मिड पॉइंट सिंपल, मगर ये हाँ यही बोल सकता हूँ, ये ट्रांसवर्सल एक्सिस है ना। द लाइन मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग है ना टू फोकस पॉइंट, मतलब दो फोकस पॉइंटों को जो लाइन जोड़ती है, जो उनका मिड पॉइंट होता है, उसे क्या बोलते हैं है ना? द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जोइनिंग टू फोकस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला। उसे बोलते हैं हाइपरबोला का सेंटर ऑफ हाइपरबोला, वो उसको हाइपरबोला का सेंटर बोलते हैं। तो ये हाइपरबोला का सेंटर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हाइपरबोला का सेंटर है। अब एक ऐसी लाइन जो ट्रांसवर्सल एक्सिस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर
और कहाँ से पास होके जाए, सेंटर इलिप्स से पास होके जाए। जो ऐसी लाइन है ना ये पास होके जाए, जो ऐसी लाइन जो ट्रांसवर्सल एक्सिस से पास होके जाए, या जो ऐसी लाइन जो इलिप्स के सेंटर से पास होके जाए और साथ साथ इस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। मुस्कान, इलिप्स में क्या होता था, माइनर एक्सिस होता था, है ना। तो कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। ठीक है सर। उसके बाद प्यारे बच्चों मान इसको ओ मान लो यार, है ना, इस डिस्टेंस को ओ मान लो फिलहाल, ये हो गया। ठीक है, अब अगर बात करें तो सर ये पूरी लाइन जो मेरे पास है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक चीज़ आपको लिखाना भूल ही गया, एक चीज़ लिखाना भूल ही गया आपको मैं, कि ये वर्टेक्स, कि सर जिस पॉइंट पर पैराबोला और कौन ट्रांसवर्सल एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं, कमल, जिस पॉइंट पर क्या, जिस पॉइंट पर हाइपरबोला और ट्रांसवर्सल एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो कमल, इलिप्स में क्या बोलते थे इसको, इलिप्स में वर्टेक्स बोलते, पढ़ रहा लड़का ही, इलिप्स में इसको वर्टेक्स बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, वर्टेक्स ही बोलेंगे, ये वर्टेक्स है। तो जिस पॉइंट पर हाइपरबोला और ट्रांसवर्सल एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं वो उसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स हो गया। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, जो याद देखो साथ में क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ इसको इलिप्स से भी जोड़ रहा हूँ। एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि जो दो फोकाई के बीच का डिफरेंस, देखो दो फोकाई के बीच का डिफरेंस, एक फोकाई F1 है, एक फोकाई F2 है। तो जो दो फोकाई के बीच का डिफरेंस होता है, मतलब जो डिस्टेंस होता है, इलिप्स में ये इलिप्स होता था हमारे पास, है ना। तो इलिप्स में जो दो फोकाई के बीच का डिफरेंस, सॉरी के बीच का डिस्टेंस, उसे क्या बोलते थे हम, 2c। क्या, 2c। तो यहाँ क्या बोले, जो दो फोकाई के बीच का डिस्टेंस वो 2c। तो जो F1 से लेकर सॉरी जो F2 की डिफरेंस वो क्या होगी, 2c। इसे बोलते हैं 2c, है ना। ठीक है, आगे बात करें कि जो लेंथ ऑफ कौन, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस, ट्रांसवर्सल एक्सिस, जो ट्रांसवर्सल एक्सिस की लंबाई होगी, जो ट्रांसवर्सल एक्सिस है जिसकी लंबाई होगी, जिसकी लेंथ होगी, है ना। तो ट्रांसवर्सल एक्सिस की लंबाई, ठीक है। ट्रांसवर्सल एक्सिस एक्चुअल मामला क्या है ना, देखो जो ट्रांसवर्सल एक्सिस होगा आपका, ध्यान देना, क्योंकि इस बार ना फोकाई बाहर है। तो पिछली बार तो ट्रांसवर्सल एक्सिस पूरा होता था ना इलिप्स में, यहाँ तक, मतलब एक वर्टेक्स से अगले वर्टेक्स तक, है ना। पर यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल एक्सिस होगा वो भी एक वर्टेक्स अगले वर्टेक्स तक होगा। तो एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक वर्टेक्स यहाँ पर है। तो ट्रांसवर्सल एक्सिस को मैंने जो लंबाई होगी, जैसे मैंने मान लिया इसका नाम मैंने m मान लिया और इसका नाम मैंने n मान लिया फिगर में। तो ट्रांसवर्सल एक्सिस की लंबाई को हम 2a ही बोलेंगे, वो 2a ही होगी भाई, जाहिर सी बात है 2a ही होगी, है ना। वहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पर इसे o से लेकर n पर जो ट्रांसवर्सल एक्सिस की जो पूरी लंबाई होगी ना, पूरी लंबाई क्या होगी, mn है ना, क्या होगी पूरी, इसके हिसाब से mn। यानी ये F1 से लेकर F2 ये पूरा क्या है 2c, ये पूरा कितना, ये 2c, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2c, पर m से लेकर n तक वो क्या है 2a, ये 2a। तो लेंथ और ट्रांसवर्सल एक्सिस क्या हो गया 2a। और जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर ये पूरा क्या है, अगर ये पूरा क्या है 2a, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा a, यहाँ से हम क्या होगा a। अब अगर ये पूरा F1 से लेकर F2 तक कितना है 2c, तो ये सेंटर से लेकर F2 तक c, और सेंटर से लेकर F2 तक क्या होगा c, है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस,
लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। देखो जो कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई होती है ना, जो कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई होती है उसको हम 2b बोलते हैं। तो भैया चलो ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि यहाँ किस भैया एक वर्टेक्स से लेकर अगले वर्टेक्स की लंबाई 2a हो गई। तो उसमें क्या सीन है, कैसे मापेंगे उसको? तो होता क्या है ना, होता क्या है, जैसे इलिप्स है ना, तो मामला ये इलिप्स था, इलिप्स नहीं सॉरी हाइपरबोला। तो हम क्या करते हैं ना, क्या करते हैं ऐसे एक ऐसे मान लो हमने एक लाइन खींच दी ऐसे, है ना, और एक मान लो एक लाइन खींच दी यहाँ से ऐसे, यहाँ से। तो हम यहाँ ने कोशिश करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की, मतलब ऐसे जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ना हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ भी जो बनाएंगे ये, मतलब देखो क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई तो ए हो गई, ए तो हो गई, ए है ना, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये ए हो गई, ठीक है। तो ये जो हम मेजर करते हैं ना इस वाले को, मतलब इसको ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो यहाँ पर बी की लंबाई है, बी की लंबाई क्या होगी वो हम निकालते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बी की लंबाई हम, अब एक चीज़ बताओ, जो बी की लंबाई हम निकालने की कोशिश करते हैं पाइथागोरस, तो ये ट्रांसवर्सल एक्सिस की लंबाई होती है, ये ये क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस है ना ये। तो कॉन्जुगेट एक्सिस किससे निकलेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से। बोलने का मतलब ये पूरा कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई क्या होती है, 2b, है ना। ये पूरा क्या है, ट्रांसवर्सल एक्सिस, ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट क्या होंगे बात करता हूँ अभी। तो मेरे बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है सर, जो आपका हाइपरबोला है वो थोड़ा सा हाइपरबोला एलिप्स का एक दूसरा फॉर्म है। जो चीज़ें वहाँ पर आ रही है वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। जिस प्रकार की इक्वेशन एलिप्स की बनी थी उसी प्रकार के हाइपरबोला के बनेगी, सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा वो एलिप्स थोड़ा बंद था, क्लोज था, थोड़ा ये आपको क्लोज नहीं दिखाई दे रहा, है ना। चीज़ क्या फिर बोलना बेटा, यहाँ पर 2 फोकाई होते हैं, एलिप्स में 2 फोकाई होते थे, है ना। पर मामला क्या था, थोड़ा मामला ये था कि यार एलिप्स में ना थोड़ा फोकस अंदर होते थे, थोड़े यहाँ पर फोकस पॉइंट आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं। और मैं बाकी चीज़ और बताऊँगा आपको मैं। यहाँ पर दो वर्टेक्स के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, 2a। वहाँ भी 2 वर्टेक्स की दूरी को क्या बोलते थे, 2a। यहाँ पर भी एक फोकस से एक अगले फोकस के बीच की दूरी को 2c बोलेंगे, वहाँ भी 2c बोलते थे, है ना। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखना पड़ेगा, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, a, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की c। तो यहाँ पर c बड़ा है ना किससे, a से। और उसमें क्या होता है, देखो उसमें ना, उसमें ये देखो, उसमें मान लो ये था, ऐसा था, तो उसमें क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ की लंबाई क्या होती थी, a, और यहाँ से लेकर यहाँ तक c। वहाँ पर फोकस इतना होता था ना, c इतना होता था, तो वहाँ पर c छोटा होता था, a बड़ा होता था, ठीक है। एक मिनट बाकी मैं बता रहा हूँ अभी मैं आगे, इसको देखो थोड़ा सा और देखो। अब अगर एक चीज़ और देखो बेटा, मामला यहाँ पर क्या है, अगर मैं थोड़ा सा अभी बता रहा था आपको मैं, ये हमारा भाई एलिप्स था, सॉरी हाइपरबोला है, ठीक है। ये आपने क्या देखा बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ए है ना। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ए। ये आपका 2 फोकाई थे, ये F1 और ये F1 है, F2, ठीक है। अच्छा देखो बेटा यहाँ पर क्या करें, क्या होगा, एक और चीज़ थोड़ा यहाँ समझनी पड़ेगी हमें। मामला ये ना बेटा कि यहाँ पर रिलेशन बिटवीन, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं जो बेसिक था ना आपको सारा डेरिवेशन वेरिएशन मैंने आपको हाइपर एलिप्स का समझा दिया था, इसलिए मैं आपको हाइपरबोला का कम डेरिवेशन समझाऊंगा, सीधे बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है कि रिलेशन बिटवीन किसके बीच, ए, बी और सी। ए मतलब है ना, ए पूरा इसके लेंथ होती थी किसकी, एक्सिस की, तो सेमी ट्रांसवर्सल एक्सिस। सी फोकाई की लंबाई होती थी, है ना, और है ना कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ए, बी और सी के बीच क्या रिलेशन है बेटा, तो ए, बी और सी के बीच रिलेशन ये बनते थे। इलिप्स में क्या होता था कि ए स्क्वायर बराबर क्या होता था,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा बन रहा था रिलेशन ना। तो यहाँ पर क्या होगा हाइपरबोला में कि सी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बनेगा ये रिलेशन, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात एलिप्स में भी हम एक चीज़ निकालते थे इसेंट्रिसिटी, यहाँ पर भी निकालेंगे इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। अब जो हम एलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकाल लें ना, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, ए अपॉन में सी, मतलब ई होता है, तो यहाँ पे क्या होगा सी अपॉन में ए। अब जरा एक चीज़ ध्यान दो बेटा, जरा एक चीज़ ध्यान दो, थोड़ा से समझो। एलिप्स में मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एक नंबर का सवाल या कुछ लॉजिक, कुछ जरा हाइपरबोला और एलिप्स में एक चीज़ समझो। हाइपरबोला एलिप्स में क्या होता था, एलिप्स में कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्योंकि अब वहाँ पर जब हम इसेंट्रिसिटी निकालते थे, क्या निकालते थे, वहाँ भी ए अपॉन में सी होता था, सॉरी सी अपॉन में ए होता था, पर वहाँ पर तो सी, ए और सी दोनों में से बड़ा कौन होता था, ए बड़ा और सी छोटा, ये होता था ना। मान लो अगर ए क्या है, मान लो ए अगर 2 है, ए अगर 2 है तो सी का छोटा होता था, है ना। मान लो अगर आपने इसको 5 मान लो, इसे क्या मान लिया 4, तो कितना आ गए 0.8, यही आता था ना। अरे उसमें एलिप्स में ए बड़ा होता था, साफ दिख रहा ना, ए बड़ा है और सी छोटा है, तो मान लो 5 है 4, और इसमें उल्टा होगा, क्योंकि इसमें सी का स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पर सी का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर सी बड़ा है किससे, ए और बी से, तो यहाँ पर मान लो उल्टा हो जाएगा, सी बड़ा है और ए छोटा है, तो आंसर क्या आएगा आपका 1 पॉइंट कितना आएगा 25 है, यही आएगा। तो तुम क्या देख रहे हो, ई में इलिप्स में जो एसेंट्रिसिटी आती थी वो 1 से कम आती थी, 1 से कम, जबकि हाइपरबोला में क्या आ रही है 1 से ज़्यादा। ये हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा आएगी, इसलिए आएगी क्यों सर, इसमें सी बड़ा होता है ए से, साफ देख रहे हो फॉर्मूले से। एसेंट्रिसिटी 0 से कम आ सकती है, किसकी देख रहे हो ना, वो तो देखना किसकी, एलिप्स की, कैसे पॉसिबल है भाई, एलिप्स में ना तो 0 से कम निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव क्या कैसे आ सकती है, हो सकती है, नो निगेटिव कैसे आ सकती है। ठीक है, तो ये देखना ना, ये चीज़ आप अगर आप कंफ्यूज हो तो यहाँ देख लेना कि बस, तो एलिप्स में एसेंट्रिसिटी 1 से कम आती थी और हाइपरबोला में 1 से ज़्यादा आएगी, है ना। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, E इक्वल टू सी अपॉन में ए, सॉरी एलिप्स, अरे यार हाइपरबोला, एलिप्स से दिमाग में घूम रहा है यार, हाइपरबोला, मैं तुम्हें देख रहा था भाई, इसी बच्चे का ध्यान है बस पढ़ाई पे, बाकी का नहीं लग रहा है, कमाल तुम्हारा भी नहीं है भाई। हाँ, E इक्वल टू सी अपॉन ए, चलो कोई नहीं, हाँ ये हो गया। उसके बाद जैसे हमारे पास किस में, पैराबोला में, सॉरी एलिप्स में 2 केस थे, इसमें 2 केस बनेंगे, है ना। 2 केस क्या बनेंगे यहाँ बता देते हैं। अब मैं सिंपल आ रहा हूँ इस पे, किस पे, कि स्टैंडर्ड एलिप्स, स्टैंडर्ड हाइपरबोला यार, हाँ स्टैंडर्ड हाइपरबोला, है ना, हाँ है ना। तो बात कर रहा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। देखो इसमें क्या है ना, इसमें हम ये मान के चलेंगे, जैसे हम एलिप्स को मान के चल रहे थे कि अगर हमारे एलिप्स का सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो, तो यहाँ पर भी ये मान के चल रहे हैं हम कि क्या है, सेंटर क्या हमारा एलिप्स ओरिजिन है। इफ सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज क्या, ओरिजिन, ठीक है। देखो बेटा, एक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है,
एक मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये मान लो ये फोकाई है, ये F1, ये F2, और ये एलिप्स है, सॉरी हाइपरबोला है। तो भाई कमल जी आप बताएं, कमल जी इसका ओरिजिन है। कमल जी मान लो ये क्या बोलेंगे इसको कमल? वर्टेक्स, ये बोलेंगे वर्टेक्स। तो कमल इस दोनों वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती थी? दोनों वर्टेक्स की डिस्टेंस जो होता है क्या बोलते हैं उसको? 2a। तो ये होता है ट्रायंगुलर एक्सिस, है ना। क्या होता है ट्रायंगुलर एक्सिस? ये पूरा 2a होता है, जबकि यहाँ से यहाँ क्या होता है a, और यहाँ से यहाँ भी क्या होता है a। तो भाई लटवाल, मोहित लटवाल, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a,0, और कमल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -a,-0। जाहिर सी बात है। अब कमल तुम्हें पता है ये F1 यानी F2, इसकी पूरी डिस्टेंस क्या होती है? 2c होती है, जबकि ओरिजिन सेंटर से लेकर फोकाई की डिस्टेंस c होती है। तो कमल इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? c,0। ये उल्टा हो जाएगा क्या? -c,0। ठीक है भाई। रही बात b की, तो कहाँ दिखाएं हम? b तो मैं एग्जैक्ट कहाँ दिखाऊं, क्योंकि पता नहीं, b तो उसके हिसाब से आएगा। ये हो गया। तो ये कौन सा था? ये जो जब हाइपरबोला कहाँ बन रहा था? एक्स एक्सिस पे। हाँ, जब एक्स एक्सिस बन रहा था, और जब सेंटर ओरिजिन हो। ये भी मतलब हमारे सिलेबस में सारे के सारे स्टैंडर्ड वाले हैं। जैसे कि पैराबोला भी था, है ना, वो भी कहाँ जा रहा था? ओरिजिन से पास होकर जा रहा था, है ना। 11वीं 12वीं में क्या हमारे पास आगे? 12वीं में थोड़ा बहुत इलिप्स है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हाइपर, और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्या? इलिप्स, और थोड़ा बहुत क्या? पैराबोला। हाइपरबोला तो नहीं है, कई कुछ ना आते नहीं इसके, ठीक है। ये हो गया। तो कैसे होगा? एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ये तो होगा, है ना। अब यह सर्वधन भाई आपको बताए, मतलब एक फोकाई यहाँ पर है, ये F1, और एक यहाँ पर है F2, ऐसे होगा, है ना। तो हमें पता है कि भैया जाहिर सी बात है कि ओरिजिन से लेकर वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या होती है? a होती है, क्योंकि भाई ये मेजर एक्सिस हो जाएगा पूरा। ये होगा सॉरी क्या? ट्रांसवर्सल एक्सिस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस a, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस a होगी, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,a। और संदीप भाई इसके पढ़ रहा है लड़का, ही लग रहा है पढ़ने वाला बच्चा संदीप, ठीक है। अब संदीप भाई ये बताओ, संदीप के बगल में जो बच्चा बैठा है दिनेश, ये बताओ दिनेश, 0 से लेकर F1 की डिस्टेंस क्या है? c, कोऑर्डिनेट क्या होंगे? c,0। उसे पता है कि भैया तो गलत बोल के 0,c, है ना। और ये क्या हो जाएगा? 0,c। और क्या, यही आपको बताना है। अब मैंने कहा थोड़ा मैं देखो, क्योंकि डेरिवेशन कराने के कम लंबे डेरिवेशन इनका यार, तो इनका डेरिवेशन लंबे है, इसलिए दैट्स वाई मैं सीधा जो इलिप्स एक्स एक्सिस पर बनता है और जो वाई एक्सिस पर बनता है, मैं उसका बता रहा हूँ सीधा फॉर्मूला। पैराबोला में क्या होता था, सॉरी इलिप्स में क्या होता था? बीच में प्लस होता था, यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस। तो x² प्लस y² माइनस। चेक कर रहा था मैं, ठीक है। ये क्या है? हाइपरबोला है, ये स्क्वायर। अब बराबर 1, हाँ बराबर 1, ठीक है। जो ये वाला हमारे पास, जो ये वाला है, अब इलिप्स में ना, जो इलिप्स खड़ा वाला बनता था, जो वर्टिकल बनता था, तो उसमें हम क्या करते थे? थोड़ा ऐसे कर लेते थे ना, ऐसे, है ना, ऐसे कर लेते थे थोड़ा सा ऐसे। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ ये पलटेगा नहीं, ये वैसे ही रहेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा? y और x आगे पीछे आ जाएंगे बस,
ए नीचे ही रहेगा, ए स्क्वायर यही रहेगा, बी स्क्वायर भी वही रहेगा। तो यहाँ तो बढ़ गया, यहाँ तो पहचानने में बढ़ गया ना, पहचानने वहाँ भी बढ़ गया, तो यहाँ साफ हो जाएगा। अगर वाई स्क्वायर आगे आया और एक्स स्क्वायर पीछे आया तो ये वर्टिकल वाला होगा, है ना। ये हो गया। और ये इलिप्स का, ये एक्स एक्सिस वाले इलिप्स की इक्वेशन है हाइपरबोला की, और ये वाई एक्सिस। मुझे देखना पड़ेगा मैंने कितनी बार जहाँ पर मुझे हाइपरबोला बोलना था इलिप्स बोला है। ये हो गया ना, ये हो गया। अब लास्ट चीज़ है बस, लास्ट जो आपका बेसिक रह गया वो क्या रह गया, वो ये रह गया लेटस इलेक्ट्रम, है ना। तो अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रितु भंडारी, रिया भंडारी, रितु रिया भंडारी, इलिप्स में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का अगर फॉर्मूला पूछो आपको, 2b² ये वो बिल्कुल मुझे पता तुम सही बता दोगी, पर सरदा कपूर इलिप्स वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता क्या था? ये तो बोल दिया उसने कि 2b² होता क्या? तो थोड़ा उसके बारे में बताओ ना। हाँ, एक ऐसी लाइन जो दोनों फोकाई पे परपेंडिकुलर होती है। हाँ, जो लाइन मतलब फोकाई से पास होकर जाती है वो लाइन। तो यहाँ भी सेम होगा, तो लाइन कहाँ से पास होकर जाएगी? फोकाई से पास होकर जाएगी। तो मतलब चाहे फोकाई, जिसका फोकाई यहाँ पर है, जो दोनों फोकाई से पास होकर जाएगी, है ना, यहाँ से, उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, क्या वही होगा क्या? 2b² में a। ठीक है ना, बस इतना ही है ना। ठीक है, तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं ना, मैं घुमा फिरा कर जो 2-4 फॉर्मूले हैं इसमें, इस एक्सरसाइज में, मतलब इस हाइपरबोला में, तो एक बार लिख रहा हूँ मैं। बताओ कमल जी, पहला फॉर्मूला क्या है? क्या याद आ रहा है आपको इस अभी जो मैंने पढ़ा है? हाँ, c² बराबर, ये बच्चा पढ़ रहा लग रहा है भाई, पढ़ने वाला बच्चा है। हाँ बताओ दीदी आप। हाँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हाँ 2b² में a। ठीक है, अच्छा जो इलिप्स की है ना, x² में, सॉरी यहाँ पर बोला, हाँ a² 1। तो कौन से वाला हाइपरबोला का है? जो हॉरिजॉन्टल वाला है, बिल्कुल भैया, ये हॉरिजॉन्टल वाला है हाइपरबोला। हाँ गौरव जी, हाँ (x²) 1, ये वर्टिकल वाले का है ना। ठीक है ना। जून और E=C/, में एसेंट्रिसिटी, ये पढ़ा हमने इसमें। विनायक और क्या रह गया? दिनेश, और रह गया है जैसे लेंथ ऑफ जीरो, लेंथ ऑफ हाँ ट्रांसवर्सल एक्सिस। तूने मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं कराई ना, इसीलिए लेंथ और ट्रांसवर्सल एक्सिस। हाँ ट्रांसवर्सल एक्सिस, हाँ क्या होती है जेपी? ये बार सी बोल रहा है ये। हाँ लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, हाँ 2b। कमल जी, बारह तुम्हारी बात आ रही है। कमल जी अगर बात करें हम सीधे कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मतलब दो अलग अलग केस में, वर्टेक्स के केस में मतलब, हाँ अगर हॉरिजॉन्टल हो तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे?
बॉबी दिमाग घूम रहा है इसका, क्या कर रहा है? प्लस माइनस ए, हाँ प्लस माइनस ए जीरो, वही तो है, यही तो होता है ना, ये यहाँ से ए होता है प्लस माइनस ए जीरो, और कोऑर्डिनेट ऑफ, हाँ फोकाई ना, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होगा? प्लस माइनस सी जीरो। ये किसका था? हॉरिजॉन्टल वाले का, है ना। और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सी, है ना, उस केस में, किस केस में? वर्टिकल वाले में। बता बॉबी, वर्टिकल वाले में क्या होगा? और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई वर्टिकल वाले में ही 0, प्लस माइनस सी, ठीक है। हाँ, लेंथ ऑफ, हाँ हाँ क्या बोलते उसको, है ना, ठीक है, 2c ना, लेंथ ऑफ फोकाई जो भी है, ठीक है, ठीक है, चलिए।